Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। Never be a blind follower of any person in your life, because whatever people portray themselves outside, they might be exact opposite inside. Always judge the situation, the facts, using your own intuition and work accordingly. You will never be deprived and deceived. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फैक्ट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल सोशल इशू, सोशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज की नॉवल इसी पर बेस्ड है जिसका नाम है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी जी ने। जी हाँ, ये कहानी जो कि सच्ची कहानी है, कहानी उस धर्म के ठेकेदार की है जिसे लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान का निरादर करना। पर अगर आप किसी आदमी को भगवान का दर्जा दे देते हो तो क्या ये ब्लास्फेमी नहीं? क्या ये भगवान का निरादर नहीं? आखिर कोई भी इंसान भगवान के बराबर कैसे हो सकता है? भगवान, गॉड, एक डिवाइन लाइट है, एक डिवाइन पावर है जो हमारे अंदर है, हमारे आसपास की हर चीज में है, छोटे छोटे एटम में है, मॉलिक्यूल में है, हर एक चीज पूरे यूनिवर्स में है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो हमें ताकत देती है अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, जो हमें ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए, जो हमें डिटर्मिनेशन देती है, जो हमें सक्सेस का रास्ता दिखाती है। कोई आदमी भगवान की जगह कैसे ले सकता है? किसी भी आदमी को अगर आप भगवान की जगह देते हो, किसी भी आदमी को अगर आप भगवान के इक्विवेलेंट मानते हो, उसके ऊपर अंधा विश्वास करते हो, तो वो उसका फायदा उठाता ही उठाता है। जी हाँ, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा। आजकल ऐसी बहुत सारी खबरें भी हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश भी हुआ है। उसके बावजूद भी अंधविश्वास हमारे देश में कम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोगों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। जी हाँ, मैं किसी को फॉलो करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं मानती हूँ कि भगवान भगवान है। कोई भी भगवान नहीं बन सकता, कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में जो दुख तकलीफ आने हैं वो आकर ही रहेंगे, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। जी हाँ, आप अपने एक्शन से, आप अपनी सोच से, आप अपने बिहेवियर से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कोई और ऐसा नहीं कर सकता। खैर, ये कहानी ऐसे ही एक भगवान के ठेकेदार की कहानी है, एक ऐसी ही मासूम लड़की की कहानी है जो उसका शिकार बन गई। अगर आपने पिछले हफ्ते इस नॉवल को मिस किया है तो आप YouTube पर जाइए, वहाँ लिखिए ब्लास्फेमी तहमीना दुरानी बुक वर्ड रेडियो उड़ान और आपको इस नॉवल का पहला शो मिल जाएगा। उसे डिटेल में जरूर सुनिए। और आपके लिए जस्ट यही है कि ये कहानी है 15 साल की हीर की, जिसे सपने सजाए थे रांझा को पाने के, पर उसे एक राक्षस मिल गया, पीर सेन, जिसे कि अल्लाह का दर्जा दिया जाता था, जो हीर से 15 से 20 साल बड़ा था। हीर की माँ एक विधवा थी, उनके 4 बच्चे थे। समाज में एक विधवा को किस तरह का दर्जा दिया जाता है ये आप खूब समझते होंगे। इसी सब के चलते जब उसकी मासूम बच्ची के लिए पीर सिंह जैसे ताकतवर आदमी का रिश्ता आया तो उसे लगा कि अल्लाह ने उसके ऊपर रहम किया है, अल्लाह ने उसकी जिंदगी में एक चमत्कार कर दिया है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी। हीर जो कि किसी और को पसंद करने लगी थी, उसे उसकी माँ ने समझाया कि उसे शादी करनी ही होगी। लड़कियों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार ये समाज नहीं देता है, और अगर हीर ये शादी करती है तो उसकी दोनों बहनों को अच्छे लड़के मिल जाएंगे, भाई अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, उनकी दुनिया बदल जाएगी। हीर ने अपने परिवार के लिए अपनी बलि चढ़ा दी और वो इस शादी के लिए तैयार हो गई। खैर, उसने भी बहुत सारे सपने देख लिए थे इस शादी को लेकर। पीर सेन दिखने में ठीक ठाक थे, बहुत अमीर थे, बहुत बड़ी हवेली थी। हीर को कहा गया कि वो अब रानी बनकर रहेगी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जेवर होंगे उसके पास, आसपास नौकर चाकर होंगे। हीर तो अब एक अलग ही जिंदगी जीने वाली है। हीर ने वो सपने सजाने शुरू भी कर दिए थे। खैर, शादी के पहले दिन ही वो सारे सपने चूर चूर हो गए थे।
वो आदमी जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके अंदर दया की भावना, उसके अंदर प्यार की भावना हीर को कहीं भी देखने को नहीं मिली। हीर ने जो अभी तक किताबें पढ़ी थी, प्यार के बारे में जो बातें सुनी थी, वो सब कुछ हीर की शादी के बाद झुठला दी गई। हीर की जिंदगी में जैसे तूफान आ गया था। हीर की शादीशुदा जिंदगी में और क्या क्या होने वाला है, किस तरह के अत्याचार उसे अभी सहने बाकी हैं, क्या क्या नया देखना, क्या क्या नया जानना बाकी है, वो हम जानेंगे। पर फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे आज की कहानी और आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि लौट कर यही है आना। बने रहिए मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी जी ने। जी हाँ, ये नॉवल जो कि एक सच्ची कहानी है। 15 साल की छोटी सी बच्ची हीर, जिसकी शादी 30-35 साल के पीर सेन के साथ कर दी गई। वो पीर सेन जिसे कि अल्लाह का दर्जा दिया जाता था। एक बहुत बड़ी हवेली में ये लोग रहते थे। हीर अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी, बहुत ज्यादा घबराती थी, क्योंकि वो हीर से कभी बात नहीं करते थे। प्यार तो बहुत ही दूर की चीज है। जी हाँ, हीर के ऊपर टॉर्चर किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे, ताकि उसे अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सके। पीर सेन की माँ अरोमा सेन, जिनका एक अलग ही रुतबा था उस हवेली में, पीर सेन के बाद उन्हीं की हुकूमत इस हवेली में चलती थी। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हीर को अरोमा सेन इस हवेली के दस्तूर समझा रही हैं। अरोमा सेन ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि किसी भी नौकर के साथ किसी भी तरह का रिश्ता मैं नहीं बना सकती। रिश्ता ही नहीं, किसी से बात तक नहीं कर सकती। हर किसी के साथ मुझे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। वो लोग आपस में बात कर सकती हैं, पर घर की मालकिन को उनके साथ सिर्फ और सिर्फ काम की ही बात करनी होगी। अरोमा सेन की तरह ही मैं भी घर में बिल्कुल अकेली थी। कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं अपने दुख दर्द बांट सकती। अपनी सारी बातें मैं अपने मन में ही करती, अपने दिमाग में ही सारी लड़ाइयाँ लड़ लेती और जीत भी जाती। वहाँ पर कोई रोक टोक जो नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति की पहली बीवी का दिल बहुत कमजोर था। शादी की पहली रात को ही उसने जान दे दी थी। उनकी दूसरी बीवी जो 2-3 दिन तक तो जिंदा रही थी, पर उसके बाद वो और नहीं सह पाई थी। मेरे पति ने तय किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, पर उनका ये इरादा तब बदला जब उन्होंने मेरी माँ के साथ मुझे देखा। उन दोनों बीवियों के और मेरे बीच में क्या कोई भी औरत नहीं रही होगी मेरे पति की जिंदगी में? सवाल तो बहुत सारे थे, पर मैं किसी से पूछ नहीं सकती थी। अपने दिमाग में ही इन सवालों की जैसे तय बनाए जा रही थी। वहाँ पर नौकरों की बातें मैं सुनती रहती थी बहुत सारी चीजों के बारे में। बाहर क्या हो रहा है उस सब के बारे में, कैसे बाहर किस तरह के जुल्म होते हैं और किस तरह से उनकी सजा दी जाती है। अरोमा सेन के जासूस हवेली में हर जगह थे। थोड़ी सी भी कोई गलती करता था तो वो बात अरोमा सेन तक पहुंच जाती थी और वो उसे कड़ी सजा देती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी पर भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी किसी का भी जासूस हो सकता है। छोटी छोटी बातें तो सब अरोमा सेन ही निपटा देती थी। अगर कोई बड़ी बात होगी तो उसी को पीर सेन तक ले जाया जाएगा। पर मेरी तो छोटी से छोटी गलती भी बड़ी ही थी इस घर में। उन्होंने मुझसे कहा था क्योंकि मैं उनकी बेगम हूँ, इसलिए मेरे साथ क्या करना है वो खुद ही तय करेंगे। अगर मैं हमेशा और हमेशा सिर्फ उनके बारे में सोचूंगी, सिर्फ उनकी खुशी के बारे में सोचूंगी, ये सोचूंगी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उस हिसाब से काम करूंगी, तो मैं वो बन जाऊंगी जो वो मुझे बनाना चाहते हैं। सब लोग जैसे यहाँ पर मेरे दुश्मन बन गए थे। मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती थी और चील वो खुद भी किसी से बात नहीं करती थी। चुपचाप हाथ बांधे जैसे सबको देखती रहती थी। जब मेरे पति घर में आते थे तो वो गेट पर ही खड़ी हो जाती थी और तब
सिर्फ तब उसके होठ हिलते थे। घर में हुई हर बात पीर सेन को बताई जाती थी, चाहे वो सब्जी ज्यादा पक जाना हो, उनके किसी कुर्ते पर छोटा सा दाग लग जाना हो, उनकी कोई जरूरत समय पर ना पूरी करना हो, या फिर थोड़ा बहुत दूध गिर जाना हो। हर चीज, हर बात उन तक पहुंचाई जाती थी। हवेली में किस लड़की का किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन हवेली से बाहर जाकर क्या कर रहा है, हर बात पीर सिंह को पता होनी चाहिए थी। और उन्हें जरा सा भी कोई अंदेशा किसी के बारे में होता तो उसे बुला लिया जाता और उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता। उसे कहा जाता कि उसे उल्टा करके कोड़ों से मारा जाएगा अगर वो सच नहीं बताएगा। इस सब से डरकर नौकरानियां सब कुछ सच सच बता रही थी, किसके साथ किसका चक्कर चल रहा है, कौन भागने के बारे में सोच रहा है, किसके घर में किस तरह का माहौल है। उसके बाद हर किसी को उसके गुनाह के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। पीर सेन को कभी भी किसी के ऊपर तरस नहीं आता था, जैसे तरस नाम की चीज तो उनकी जिंदगी में कहीं जगह ही नहीं रखती थी। अरोमा सिंह का कहना था कि इंटेलिजेंस वायलेंस चीजों को करेक्ट करने में मदद करता है और उनके बेटे के तरीके बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही इन्वेंटिव हैं, वो जुर्म को रोकने में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे लिए चीजें बदली नहीं थी, बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो गई थी, और ज्यादा तकलीफदायक हो गई थी। हर समय मुझे चौकन्ना रहना पड़ता था, कब क्या गलती हो जाए, क्या जुर्म हो जाए जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़े। मुझे जरूरत तो बहुत तरह की दुआओं की थी, पर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ मेरे लिए उठती थी कि मुझे एक नहीं बल्कि 7 बेटे हों। मेरी जिंदगी में इतने सारे दुखों और पागलपन के बीच में एक दिन एक लड़की रसोई में आई। उसने बर्तन उठाए और जब वो जाने लगी उसने मेरी तरफ देखा। वो हंसी, पर बिना आवाज के, जैसे मेरी आंखों में देखकर उसने कहा कि तुम एक पलक झपकाओगी तब तक मैं सारा काम कर दूंगी। पर उसकी ये बात मेरे सिवा कोई नहीं सुन सका। अरोमा सिंह ने जब उसे खाने का काम दिया तो उसने सबका दिल जीत दिया। काली, हाँ इसी नाम से बुलाते थे सब, क्योंकि उसके चेहरे का रंग काफी काला था। काली की हंसी बहुत ही खनकदार थी। हवेली में इधर उधर गूंजती तो मैं खेल उठती। उसके लिए काम जैसे एक खेल था। वो हर काम को ऐसे करती जैसे कोई गाना गा रही हो, जैसे कोई बाजा बजा रही हो। हर काम को चुटकियों में कर देती। इधर से उधर वो हमेशा भागती ही रहती। जब अरोमा सिंह ने उसे किसी और काम में लगाया तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं उसे अपने आसपास देखना चाहती थी। वो लड़की थी जैसा मैं खुद को बनाना चाहती थी, बहुत ही बेफिक्र, बहुत ही मस्त मौला। जल्दी ही हर जगह पर काली की जरूरत महसूस होने लगी। हर काम में वो देखते ही देखते परफेक्ट हो गई थी। मैं अपनी सुपरवाइजर ड्यूटी से भागना चाहती थी और सिर्फ काली के साथ रहना चाहती थी। काली साथ होती थी तो मुझे माँ की याद भी नहीं आती थी। वो गरीब थी पर दिल की बहुत अमीर थी। मैं अमीर तो थी पर मैं सच में उसे देखकर अपने आप को बहुत ही गरीब महसूस करती थी। हम दोनों अब एक साथ काम करने लगे थे। काम करने में अब मजा भी आता था, काम जल्दी जल्दी भी हो जाता था। आंखों से बातें करना सीख लिया था हमने। कभी कभी वो मेरी आंखों में देखकर हंस देती और मैं उससे पूछती कि क्या वो मेरे पास रहना चाहती है। आंखों के इशारे से ही वो बता देती कि इससे बेटर और क्या हो सकता है। मैं उसे कहती उन्हें पता चल जाएगा, तो वो आंखों के इशारे से मुझे कहती कि जो इंसान तुम्हारे दिल में नहीं झांक पाया, आंखों में क्या खाक झांक पाएगा। हम दोनों की बातों से चील भी शायद बिल्कुल बेखबर थी। हमने कुछ इशारे बना लिए थे। अगर बर्तन को तेज से मारा तो समझ जाते थे कि एक दूसरे की अटेंशन की जरूरत है। कभी कभी वो किसी और काम में लग जाती तो मैं उसका इंतजार करती। कभी वो देर से आती तो मैं नाराज हो जाती। मेरा ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए एक दिन उसने बर्तनों पर जोर से ठोकर मार दी, जिसके लिए उसे अरोमा सेन ने बुलाया और उसे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी। वो वापस आती और आंखों के इशारे से ही मुझे बता देती कि मेरे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एक दिन वो नलके से पानी भर रही थी और मैं उसकी तरफ देख रही थी। मैं देख रही थी कि क्या यहाँ पर कोई नदी नहीं है जहाँ पर हम नहा सके, जहाँ पर हम खेल सके। वो मेरी आंखों का इशारा समझ गई थी। उसने वो पानी का मटका दूसरी मेड के ऊपर डाल दिया और वो दोनों वहाँ पर खेलने लगी, जिसके लिए उसे बहुत कड़ी सजा मिली। उसे बहुत पीटा भी गया। वो उन दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। तुम्हारे लिए
नदी लाने का इससे बेहतर तरीका तो मेरे पास नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद मेरी जिंदगी में एक बार फिर से उदासी आ गई। काली ने हवेली में आना बंद कर दिया। पता चला कि काली की शादी हो गई है श्राइन की सफाई करने वाले एक आदमी के बेटे के साथ। ये भी कहा गया कि वो इम्पोर्टेंट है। काली के बारे में अलग अलग तरह की यहाँ पर बातें मेड्स करती थी। उसे काली कुतिया कहकर भी बुलाती थी, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने एक दिन अरोमा सेन को ये सारी बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि वो सब लोग एक जैसे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं, आपस में कुछ भी बात करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। शायद पी सेन की बेगम होने की वजह से ही मैं इन सब बातों से बची हुई थी। अरोमा सेन ने मुझे कहा था, अगर एक औरत अपने पति के बिस्तर पर काबू पा ले तो वो हर किसी पर काबू पा सकती है। ये एक आर्ट होती है। मुझे लोगों से पता भी चला था कि अरोमा सेन ने भी अपने पति पर पूरी तरह से काबू पा रखा था। वो अपने पति की जरूरतों को समझती थी, उन्हें अच्छे से पूरा भी करती थी। वो रात को अपने पति पर काबू पा लेती थी और दिन में उसकी वजह से बाकियों पर काबू पाने का हक उन्हें मिल जाता था। मैंने अरोमा सेन से इस बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा कि हर औरत को ये पता होता है एक आदमी को काबू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सेक्स। पता नहीं इसके बावजूद भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं। बहुत ही हिम्मत करके मैंने अरोमा सेन से कहा, पर मेरे पति मुझसे कभी बात ही नहीं करते, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि मेरे पति एक आम इंसान नहीं है, उनकी एक अलग पोजीशन है और उसकी वजह से वो एक आम आदमी की तरह से मुझसे बातें नहीं कर सकते। मुझे अपनी अदाओं से काम लेना होगा, अपने शब्दों से नहीं। पर उस बिस्तर पर मैं कैसे काबू पा पाती जहां पर मेरा वजूद ही खत्म हो जाता था? पर मैं चाहती थी कि काली के जाने के बाद बाकी सब लोगों के बीच में एक रॉब बना सकूं, जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, अपने सर को ऊंचा किए, मैं पी सेन के पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैं जैसे बहुत घबरा गई। मेरा सर झुक गया, हाथ बंद गए, आंखें मिच गईं, एक और अत्याचार सहने के लिए। एक दिन मैं नमाज पढ़ रही थी, तभी मुझे काली काली की आवाजें हर तरफ से सुनाई देने लगी। मैं उसी टाइम खड़ी हो गई और मैंने देखा कि बाकी मेड्स काली का मजाक उड़ा रही हैं। क्या हुआ काली, तुम तो निचड़े हुए नींबू जैसी हो गई हो, कितनी बार दिन में करता है वो तुम्हारे साथ? इस तरह की बातें काली के साथ की जा रही थी। काली कुछ भी बोल नहीं रही थी। मैं जानती थी कि काली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आई है। जब मैं वहाँ पहुंची तो काली को देखकर मैं दंग रह गई। वो बिल्कुल सूख कर काटा हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अब वो चमक नहीं थी। हंसी की जगह उस उदासी ने ले ली थी। उसकी आंखों में वही मौत दिखाई दे रही थी जो मेरी आंखों में थी। मैं काली के जैसा बनना चाहती थी, पर काली मेरे जैसी बन गई थी। वो चल भी नहीं पा रही थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर उसका पति नपुंसक है तो फिर उसकी ये हालत किसने की होगी? सब लोग काली का मजाक उड़ाते, उससे पूछते, आजकल तुम्हारे बिस्तर में कौन होता है? शुक्र है मेरा पति तो जेल में है। बाकी सारी मेड्स अपने पति की फिक्र करती, पर काली किसी को कोई जवाब नहीं देती। सब जैसे काली की परेशानी को जानते थे, पर मुझ तक वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैं सबकी बातें सुनती, जानने की कोशिश करती कि आखिर काली के साथ हुआ क्या है, पर इस सब का कोई अंदेशा मुझे ना होता। बस इतना ही जानती थी कि काली के ससुर बचपन से कब्रिस्तान में सफाई कर रहे हैं, मेरे पति के काफी करीब हैं। मैं कितना भी कोशिश करती, पर काली मुझसे कोई बात ना करती। मैं काली की तरफ देखकर पूछती कि आखिर तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, पर काली कोई जवाब न देती। जब चील के होते हुए भी मैं काली की तरफ घूर के देखती तो काली अपनी आंखों के आगे गंदे कपड़े रख लेती और वहां से चली जाती। अगले दिन काली की आंख पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। मैं काली से जानना चाहती थी उसके दुखों का कारण, पर वो बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब उसकी आंखें जैसे बिल्कुल खाली हो चुकी थी, वहां पर कुछ भी नहीं था मुझे कहने के लिए। एक दिन चील से ना डरते हुए मैंने सोच लिया था कि आज मैं काली से बात करके रहूंगी। मैंने उस दिन पहली बार अपनी आवाज में काली से पूछा,
आखिर बताओ तो क्या हुआ है काली तुम्हारे साथ? तुम्हारे दुखों का कारण है क्या? तुम एक बार मुझे बताओ, मैं पीरसेन से बात करूंगी। पीरसेन का नाम सुनते ही वो कांप गई थी। काली बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। चील ये देखकर हैरान हो गई थी। मेड सब काली के साथ और भी ज्यादा बुरी तरह से व्यवहार करती। वो उसे काली कुतिया कहकर बुलाती। मुझे बहुत बुरा लगता। क्या ये बात अरोमा सेन तक पहुंच जाएगी? क्या आज फिर मुझे पीरसेन से मार खानी पड़ेगी? अरोमा सेन ने कहा था कि ये छोटे लोग हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर उस दिन पीरसेन ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैंने काली को अकेले खड़े हुए देखा तो मैं उसके पास जा पहुंची। तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक बार मुझे बताओ तो, तुम्हारी इस परेशानी का कारण क्या है? उस दिन उसके कुछ शब्दों ने जैसे उसे और मुझे एक साथ भिगो दिया था। वो मेरी छाती से लगकर रो दी थी और तभी जब हमने चील की तरफ देखा तो वो दूसरी दिशा में चली गई और मैं दूसरी। वो दिन भी निकल गया, आगे आने वाले कई दिन निकल गए। पीरसेन ने मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि चील ने ये बात पीरसेन को ना बताई हो? ऐसे कैसा हो सकता है कि पीरसेन को पता होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ ना कहा हो? काली की वो बातें जैसे मेरे दिमाग में गूंजती रहती। अपने साथ पीरसेन को सोते हुए देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती। कुछ दिनों के बाद काली ने फिर से हवेली में आना बंद कर दिया। कहा जाने लगा कि काली बीमार है। उसके बाद पता चला कि वो पेट से है। अगर उसका पति निपुंसक है तो ये बच्चा किसका होगा? ये बातें करके सारी मेड्स हंसती, काली का मजाक उड़ाती। अल्लाह ने तो इस तरह से उसे ये बच्चा दिया नहीं होगा। अल्लाह ऐसे लोगों के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। मैं अंदर ही अंदर जलने लगी, घुटने लगी। माँ की याद मुझे और ज्यादा सताने लगी। क्या माँ ने एक बार भी मुझे लिखने की कोशिश नहीं की होगी? मुझे याद नहीं किया होगा? काली की कहानी सुनकर मैं माँ के पास चली जाना चाहती थी, उनके आंचल में छुप जाना चाहती थी। आज मेरे बिना कुछ कहे ही उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी माँ को बुलवा भेजूंगा। क्या अरोमा सेन ने उन्हें कुछ कहा था या फिर उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया था? कई दिन बीत गए, ना माँ की कोई चिट्ठी आई, ना माँ की कोई खबर। मैंने बहुत हिम्मत करके एक बार फिर पीरसेन से पूछा, शायद वो भूल गए होंगे। उन्होंने फिर से मुझे यही कहा कि वो माँ को बुलवा भेजेंगे। अगले कुछ महीने और बीत गए, माँ का कुछ अता पता नहीं। मैंने फिर पीरसेन से पूछा और उन्होंने एक बार फिर मुझे यही जवाब दिया कि वो माँ को जल्दी ही बुलवा देंगे। मैं समझ गई थी कि वो मेरे साथ खेल खेल रहे थे। काली का ना होना, माँ की याद आना और मेरे पेट के अंदर की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो बूढ़ी अम्मा जो कि हमारे कमरे की सफाई करती थी, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वो मेरी कमर पर तेल लगा देती, मेरे पैरों की मालिश कर देती और मुझसे बात भी करती। आप इस तरह से मुझसे बात करेंगी तो चील ये सारी बातें उन तक ना पहुंचा दे। मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी बातों से अब किसी को क्या लेना देना। अम्मा की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैं कभी कभी देखती थी कि हमारे कमरे के पीछे उन्होंने एक कुतिया रखी हुई थी। उसने बहुत सारे पिल्लों को भी जन्म दिया था। पीरसेन सुबह सुबह वहां जाते और उन पिल्लों को अपनी गोद में लेते, प्यार करते। इन बेजुबान जानवरों के लिए उनके मन में दया है और मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ी अम्मा ने एक दिन मुझे एक कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बचपन से ही पीरसेन को कुत्तों से बहुत प्यार था, पर उनके अब्बा को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। वो हमेशा पीरसेन को रोकते, पर पीरसेन फिर भी कुत्तों के लिए अपने प्यार को कम नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने वो किया जो किसी बाप के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। बार बार पूछने पर भी अम्मा मुझे नहीं बता रही थी कि आखिर वो क्या था। फिर एक दिन अम्मा ने बताया, 16 कुत्तों के साथ 3 दिन 3 रातों के लिए उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। एक बाप इतना निर्दयी हो सकता है? तो यही सब कारण है पीरसेन के इतना निर्दयी होने का।
रोज सुबह जब मैं अपनी अलमारी खोलती और ढेर सारे कपड़े ही कपड़े देखती तो उन कपड़ों से भी मुझे नफरत हो जाती। मैं उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहती थी, पर उन्हें पहनना मेरी मजबूरी थी। मैं सोचती थी कि माँ ने इन सब के लिए ही मुझे यहाँ पर भेज दिया था। ये सोचकर मेरा दिल माँ को भी और याद करता और मुझे काली की भी बहुत ज्यादा याद आने लगती। पीर सेन का नाम जैसे आसपास बहुत ज्यादा फैल गया था, उनका गौरव जैसे अब चारों दिशाओं में फैलने लगा था। अगर आपके बच्चे नहीं होते तो पीर सेन के पास आ जाइए, वो आपको बच्चों की औलाद की नेमत दे सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है तो पीर सेन के कदमों में आकर वो परेशानी दूर हो जाती है। ब्रिटिशर्स भी यहाँ श्राइन पर आए थे, वो भी देखना चाहते थे पीर सेन के गौरव को, वो भी देखना चाहते थे यहाँ पर एक्चुअल में सब कुछ क्या हो रहा है। अरोमा सिंह ने बताया था कि वो प्रॉफिट के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। 1400 साल पुरानी पावर्स हैं उनके पास, उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। श्राइन के बाहर हर रोज लंगर होता था, दूर दूर से लोग वहाँ आते थे खाना खाने के लिए। अगर उन्हें कभी पीर सेन दूर से भी दिखाई दे जाते तो उनके पैरों में गिर जाते, उनके पैरों को चूमने लगते। जहाँ से वो होकर गुजरते थे वो मिट्टी भी लोग अपने पास रख लेते थे, उसकी भी पूजा करते थे। अगर वो कहीं थूक भी देते थे तो उसे भी लोग सीक्रेट समझ के अपने पास प्रिजर्व कर लेते थे। अगर उनका कहीं छूटन मिल जाती थी तो उसे भी अपने पास ले आते थे। उन्हें अल्लाह का, भगवान का दर्जा दिया जाता था। वो हमेशा लोगों से एक दूरी बनाए रखते थे, किसी के लिए भी कोई भी इमोशन, किसी के लिए भी कोई भी दया वो दिखाते नहीं थे, पर लोग उन्हें भगवान मानते थे। उनका अंधा विश्वास था पीर सेन के ऊपर, उनकी आंखों की चमक को वो अल्लाह की रोशनी मानते थे। वो अपने बीमार बच्चों को यहाँ पर लाते थे कि पीर सेन अगर उनकी तरफ एक नजर भी डाल लेंगे, अगर उनके सर पर हाथ भी रख देंगे तो उनके बच्चों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। उनके कोई भी दुख होते थे तो वो पीर सेन के पास आते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पीर सेन अगर उनकी तरफ एक बार नजर उठाकर भी देख लेंगे तो उन्हें जन्नत मिल जाएगी। पीर सेन अपनी कलम से किसी कागज पर कुछ लिख देते, मोड़ के वो अपने डिवोटी को देते और उसे कहते कि इसे पानी में घोलकर अपने दुश्मन को पिला देना, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वो चीनी पर फूंक मार देते और कहते कि इसे अपने अफसर की चाय में मिला देना, कल ही तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें जो उनकी नहीं होती थी, बहुत सारी बातें जो उनकी कही हुई चुटलाई जाती थी, उन्हें लोग झूठा नहीं मानते थे। कहते थे कि ये हमारे ही कर्मों की सजा है, हमारे ऊपर पीर सेन की रहम हो जाए, इसके लिए शायद कुछ समय हमें इंतजार करना होगा। बहुत बात तो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता था। अगर पीर सेन का कहा सच नहीं हुआ, इसका मतलब अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह को आपने बहुत ही नाखुश किया है और उनका रहम आप तक पहुँचते पहुँचते अभी कुछ समय लगेगा। अगर इस जन्म में अल्लाह आपको माफी नहीं देंगे तो अगले जन्म में माफी मिलेगी। अगर कोई पीर सेन को नाराज कर देता तो यही कहा जाता कि उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। बड़े से बड़े लोग भी पीर सेन के कदमों में अपना सर झुकाते थे। वो छोटी से छोटी बात के लिए पीर सेन के पास आते थे, वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को पीर सेन के पास लेकर आते थे और उन्हें उम्मीद होती थी कि पीर सेन उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देंगे। कई बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती थी तो फिर वो अटैची भर भर के पैसा पीर सेन को देकर जाते थे। बड़े बड़े महंगे महंगे तोहफे पीर सेन के लिए लेकर आते थे। सिर्फ आसपास के एरिया में नहीं बल्कि दूर दूर तक उनका नाम फैल गया था। पॉलिटिशियंस तक उनके पास आते थे, उनके पैरों में गिर जाते थे। उन्हें पार्टी में जगह मिल जाए, वो इस बार का इलेक्शन जीत जाए, मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इस सब के लिए सभी पीर सेन के पास आते थे। पीर सेन के चाहने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे, उन्हें लोग बहुत ज्यादा मानने लगे थे। पीर सेन जो कह देते वही पत्थर की लकीर हो जाती थी। जब उनके फॉलोअर्स श्राइन पर आते तो वो अपना सफेद कुर्ता पहनकर, कंधे पर वो दुपट्टा जिस पर 99 बार अल्लाह लिखा होता था, सर पे काले रंग की पगड़ी, किसी राजा महाराजा की तरह से वो ऐसे चलते थे जैसे कि अल्लाह से मिलने चले हों। श्राइन के पास जो भी पैसा आता था, जो भी सामान आता था, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर आता था। किसी भी पर्सनल यूज के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पर फिर भी हमारे घर की तिजोरी, हमारे घर के तहखाने सामान से भरे रहते थे। कोई उन्हें कार दे जाता था तो कोई जीप दे जाता था, कोई उन्हें गाड़ियां भर भर के नई नई चीजें, नई नई अप्लायंसेस दे जाता था और पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। मुझे लगता था कि जो हार मैं पहनती हूँ पता नहीं किससे छीनकर मुझे मिला हो, या जो हमारे घर में सामान है पता नहीं किसके घर से
यहाँ पर पहुँचा हो। क्या पीर सेन सच में भगवान है? क्या पीर सेन के पास सच में सुपरनैचुरल पावर्स हैं? या फिर ये सब लोगों का वहम है, लोगों का अंधविश्वास है? जो आदमी मेरे बेडरूम में है, क्या उसे बाहर कोई नहीं जानता? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार घर करते रहते। पर जब रात को वो मेरे कमरे में होते, रात को जब वो मेरे ऊपर होते, तो मैं समझ जाती थी कि इनसे ज्यादा जालिम इंसान दुनिया में हो नहीं सकता है। वही अरोमा सेन भी ऐसा ही कुछ करती थी। वो पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। वहाँ पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती थी। कोई रो रही होती थी कि उसके बच्चे नहीं होते, कोई रोती थी कि जिसे वो प्यार करती थी उसने किसी और से शादी कर ली है, या फिर उसका पति जो कि पहले उसे प्यार करता था अब उसे प्यार नहीं करता है, या फिर उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसके बच्चे बीमार हैं। अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर अरोमा सेन के पास वहाँ औरतें आती थी। उस समय काला जादू जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था और वो इस तरह की बातें ही करती थी। मेरे पलंग के नीचे मुर्गे का कटा हुआ सर मिला, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। मेरे घर के बाहर एक कील गड़ी हुई थी, जिसके बाद मेरे पति ने मुझे पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मैं हर किसी से कह देना चाहती थी कि ये सब कुछ सच नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। मैं बहुत हैरान हुई थी जब मैंने देखा था कि मेड्स एक दूसरे को तारा कहकर चिढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि क्या तू अपने आप को तारा समझती है? अगर मैं तारा होती तो तेरा गुर्दा निकालकर कुत्तों को खिला देती। बड़ी आई। हर कोई तारा जैसा बनना चाहता था, पर ये तारा कौन थी? इसकी कहानी मुझे बूढ़ी अम्मा ने सुनाई थी। जी हाँ, असल में तारा एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। हर कोई उस पर मरता था, पर जिस पर वो मरती थी उसने उसे धोखा दिया था। तारा जो कि शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, पर जिसे उसने प्यार किया था उसने उसे छोड़ दिया था। किसी और से निकाह करने के लिए वो चला गया था। तारा ने रिवेंज लिया था। तारा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। तारा ने उसे सबके सामने जलील किया था, जो आमूमन उस टाइम में लड़कियां नहीं कर पाती हैं। हर लड़की तारा के जैसा बनना चाहती है, पर बन नहीं पाती। तारा को श्राइन के आसपास आने की भी इजाजत नहीं थी। अंदर आना तो बहुत दूर की बात है। काश काली तारा जैसी बन जाती, हीर जैसी नहीं। खैर, काली के बारे में जल्दी ही ये खबर भी आ गई थी कि काली ने बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उसके साथ साथ उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा था। ये जानने के बाद तो अब हीर और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। उसे काली की याद सताती, माँ की याद सताती। आखिर माँ ने उसे अभी तक क्यों नहीं चिट्ठी लिखी होगी? क्या पीर सेन सच में उसकी माँ को चिट्ठी लिखेंगे या फिर उन्हें यहाँ बुलवा भेजेंगे? हीर को यहाँ रहकर और किस किस तरह से टॉर्चर सहना पड़ेगा, या फिर आने वाले समय में हीर की जिंदगी कुछ बेहतर होगी? बच्चे के जन्म के बाद क्या हीर को अपने पति का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा? हीर की तरह ही हमारे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जरा धैर्य बनाना होगा। कहानी के साथ साथ हर सवाल का जवाब शायद हमें मिलता जाए और नए भी बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। ये कहानी जो कि बहुत सारी लड़कियों की कहानी है। बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह की तकलीफ अपनी जिंदगी में सहती आई हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जानेंगे इस कहानी में आगे क्या होता है। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ और सुनते रहिए बुक कोड। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैन बैन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूँ अनोखा अंकित रुआन टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक कोड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है बुक कोड। आप सुन रहे हैं नॉवेल ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी जी ने। जी हाँ,
ये नॉवल जो कि एक सच्ची कहानी है, एक लड़की की सच्ची कहानी, उसके साथ हुए टॉर्चर की सच्ची कहानी, इस देश में धर्म के नाम पर कितना अधर्म फैला हुआ है उसकी सच्ची कहानी, धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार क्या अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह के जुर्म कर रहे हैं, उसकी सच्ची कहानी। जी हाँ, कहानी में लोगों के कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। तो ये कहानी है हीर की कहानी। हीर जिसने रांझे के सपने सजाए थे, पर उसे मिल गया है एक शैतान, जिसके बारे में कहा तो यही जाता है कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बहुत करीब है, लोग उन्हें भगवान की तरह, अल्लाह की तरह पूजते भी हैं, पर रात को वो एक अलग ही रूप इख्तियार कर लेते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई भी दया धर्म हीर को दिखाई नहीं देती, बस वो सिर्फ और सिर्फ लोगों पर अत्याचार करना चाहते हैं। पर क्या उनके इस रूप के बारे में कोई नहीं जानता, या फिर उनसे डरते हैं? डर के आगे ही जीत है, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा ही कुछ हो सकता है हीर सेन के बारे में भी। चलिए फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हीर जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे अपनी माँ की याद सता रही है। वहाँ पर एक मेड काली, जिससे हीर को काफी अटैचमेंट हो गई थी, पर अब पता चला है कि उसने जान दे दी है। बच्चे के जन्म के दौरान गई, पर हीर जानती है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। पता चला कि काली ने अपने आप को पेड़ से टांग दिया और इसी वजह से उसकी और उसके बच्चे की जान चली गई। ये बात सुनकर अंदर ही अंदर हीर बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा दुखी होती थी, माँ को बहुत याद करती थी। माँ ऐसी तो नहीं थी, माँ ने क्या एक भी चिट्ठी नहीं लिखी होगी, उन्हें क्या एक भी बार मेरी याद नहीं आई होगी। ज्यादा लोग पीर सेन के करीब नहीं थे, ज्यादा लोगों से पीर सेन बात नहीं किया करते थे। सिर्फ काली के ससुर या फिर उस जगह के जागीरदार, ये दोनों ही पीर सेन के काफी करीब थे। अगर कोई जवान लड़की गायब हो जाती तो नाम जागीरदार पे आता, जब तक उस लड़की की मौत ना हो जाती तब तक वो कहानी खत्म ना होती। हालांकि इस सब में पीर सेन का नाम कभी आया नहीं, पर हीर जानती है कहीं ना कहीं पीर सेन भी इस सब में जरूर शामिल होंगे। हवेली में कोई नई लड़की आती, थोड़े दिनों के बाद वो गायब हो जाती। जब भी हीर उस लड़की के बारे में पूछती तो कोई जवाब नहीं देता। चील को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उस लड़की के गायब होने से। थोड़े दिनों के बाद वो लड़की डरी हुई, घबराई हुई वापस हवेली में आती और चुपचाप अपना काम करती रहती। माँ की याद में मैं मरी जा रही थी, इसलिए आज रात को जब वो मेरी तरफ आ रहे थे तो बहुत हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, माँ ने मुझे चिट्ठी लिखी है? वो उसी समय रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ बहुत ही गंदी निगाहों से देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा? मैं कहना चाहती थी किसी ने नहीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मन ही मन में माँ को हजारों चिट्ठियां लिखती। माँ, मेरी प्यारी माँ, याद है जब मेरी शादी पीर सेन से तय हो गई थी, तुम कितनी खुश हुई थी। तुमने अल्लाह से कितनी दुआएं मांगी थी। तुमने अल्लाह से कहा था कि पीर सेन हमेशा और हमेशा तुम्हारे परिवार पर इसी तरह मेहरबान रहे। तुम चाहती थी कि हमारे परिवार में ऐसे ही और भी बहुत से चमत्कार हो जाएं। माँ, अपनी सारी दुआएं वापस ले लो। माँ, वापस ले लो वो सारी दुआएं जो तुमने मेरे लिए की थी। जब मैं घर से बाहर गई तो मैं सब कुछ तुम्हारा ले गई थी, और माँ, मैं कुछ भी लौटा नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं। अपने दुखों में डूबे हुए, आंसुओं से भीगे हुए, रोते हुए मैंने अपनी दोनों बहनें चिटकी और नन्नी को भी चिट्ठी लिखी, भाई को भी, जो चाहता था कि वो बहुत सारा समय मेरे साथ मेरे घर में रहकर बिताए, जो कभी हो ना सका। प्यारी बहनों, अगर तुम मेरे घर में एक भी बार आई ना तो कभी मुस्कुरा भी नहीं पाओगी। और भाई, जब मैं डोली में बैठी थी, याद है तुमने क्या कहा था? आपा, अगर आपका पति आपको कोई भी तकलीफ देना तो मुझे बताना, मैं उसे देख लूंगा। मैंने हंसते हुए पूछा था, अच्छा तुम क्या कर लोगे? तुमने अपने हाथ ऊपर करके अपने वो छोटे छोटे डोले मुझे दिखाए थे। देखो आपा, मैं अपने इन हाथों से उसका खून कर दूंगा जो आपको तंग करेगा। ये मत सोचना कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं है। भाई, मेरे प्यारे भाई,
अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो उसमें तुम अपना ही सब कुछ खो दोगे। बाहर का मौसम आ गया था। मैंने जो बीज बोए थे उनके पौधे बन गए थे और उनमें पीले रंग के छोटे छोटे फूल उग गए थे। मुझे माँ की याद और सताने लगी। माँ की छत पर लगे उन पौधों में भी फूल उग गए होंगे और माँ ने अपने बालों में गजरा लगा लिया होगा। मुझे एकदम से याद आया कि मेरी शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। शादी की सालगिरह कब आई कब गई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। खैर, ऐसे दिन को याद भी कौन करना चाहता है। मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। ये बच्चा भी कौन सा मेरा होगा। मैं इनके लिए एक और भगवान पैदा करने वाली हूँ। आंखों में से आंसू आ गए थे जैसे ही मैंने चील की तरफ देखा जो मुझे ही देख रही थी। मैंने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि चील ने मुझे रोते हुए देखा था। आज रात को मेरे कमरे में एक अलग तरह का माहौल बन गया। जब पीर सेन कमरे में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम काली के लिए हमेशा क्यों रोती रहती हो? उन्होंने ये सब कुछ पूछा तो ऐसे था जैसे काली के साथ मेरा चक्कर चल रहा हो। काली के पेट में किसका बच्चा है? जिस तरह से उन्होंने पूछा था ऐसे लग रहा था कि इस सब का कारण भी मैं ही हूँ। पर जो मैं जवाब दे रही थी उसे साफ साफ पता चल रहा था कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने एक बार फिर गुस्से में पूछा, किसका बच्चा था उसके पेट में? सेन, वो उसके ससुर का। उसके पति ने सिर्फ अपने पाप के लिए उससे शादी की थी। मैंने काली को किया हुआ वादा तोड़ दिया था। मैं और वादे नहीं तोड़ना चाहती थी, पर पीर सेन का हाथ मेरे गले पर था। मेरी सांस रुक गई थी। वो और आदमियों को भी घर पर लेकर आता था और काली के साथ वो लोग। और क्या जानती हो तुम? बताओ, क्या जानती हो तुम? और मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती थी, पर इस सब से काली और मेरा रिश्ता साफ साफ जाहिर हो चुका था। मैं जमीन पर गिर चुकी थी। उन्होंने मेरे चेहरे पर अपना पैर रख दिया था। मैं चाह कर भी अब कुछ और छुपा नहीं सकती थी। वो घंटों काली और उन आदमियों को देखा करता था। पीर सेन, बताओ और क्या जानती हो? बताओ, क्या जानती हो तुम? मैं और कुछ नहीं बोल सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो कुर्सी पर बैठ गए, अपने दोनों पैर मेरे माथे पर रख दिए। उसके बाद उन्होंने आवाज लगाई, कैंची लाओ। और उसके बाद कैंची से मेरे बाल काटे जा रहे थे। ब्लेड लाओ। और फिर मेरे ऊपर ब्लेड चलाया जा रहा था। मुझे पेट के बल उल्टा कर दिया गया था। मुझे पूरी तरह से पीटा जा रहा था। मुझे नहीं पता दिन है या रात, मुझे नहीं पता दर्द कितना हो रहा था। पता नहीं मैं दर्द को सह रही थी या दर्द मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जैसे अपने होशो-हवास खो रही थी। उस सब के बीच मुझे उन्होंने जोर से कहा, तुम्हारी आवाज इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मेरा बच्चा मेरे शरीर से बाहर आया, कैसे आया? वो रोया नहीं रोया, जिंदा था या मर गया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सपना देख रही थी। माँ मेरे पास है, मेरे करीब है। मुझे कोई दवाई लगा रही है, मेरे माथे को सहला रही है। माँ ने अपना गाल मेरे गाल के साथ लगाया है। मैं उनके आंसू महसूस कर सकती थी। कभी वो चम्मच से मेरे मुंह में कुछ मुझे खिला देती थी, कभी वो मेरे माथे पर हाथ फेरती थी, मेरे सर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर दवाई लगाती थी। मेरे सपनों में ही, मेरा सपना खुलने से पहले ही वो गायब हो जाती थी। मैं अपने सपने में ही माँ को चिट्ठी लिख रही थी। माँ, तुम्हें लगता था ना कि मैं इस घर में बहुत खुश रहूंगी? तुम्हें लगता था ना कि पापा भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं? माँ, तुम कहाँ हो? कहाँ हो माँ? देखो ना क्या हो गया है मेरे साथ। पता नहीं कितना टाइम हो गया था, मैं ऐसे ही बेहोश पड़ी थी। गर्मी आने और जाने का मुझे पता नहीं चला। मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने जब आंख खोलकर देखा तो पौधे में पीले रंग के फूल आ गए थे। क्या फिर से बाहर आ गई है?
मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। मुझे उम्मीद थी कि एक और मेड को मैं यहाँ पर देखूंगी, पर ये क्या? कुर्सी पर कोई बैठा है, आंखें बंद, सर नीचे। माँ? नहीं, ये एक और सपना है। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर एक बार फिर मैंने अपना सर घुमाया। वो माँ ही थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कभी सर इधर कर रही थी, कभी उधर। फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा और तभी माँ की आंखें खुल गईं। ये माँ ही थी। माँ, ये माँ, ये सच में माँ ही है। माँ उठ गई थी और वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं उठ के माँ को छूना चाहती थी, पर दर्द के कारण मैं बिस्तर पर वापस गिर गई थी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती थी, मैं ठीक नहीं होना चाहती थी, नहीं जाना चाहती थी वापस उसी जहन्नुम में। पर माँ इस बात पर अड़ी हुई थी कि मुझे खाना होगा, मुझे ठीक होना होगा। जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या माँ मेरी शक्ल नहीं देख पा रही? क्या माँ नहीं देख पा रही कि मेरे बाल कहाँ चले गए? क्या माँ को मेरे शरीर पर ये सारे चोटों के निशान नहीं दिख रहे? क्या माँ को नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? मैं जब भी माँ को बताने की कोशिश करती, माँ मुझे रोक देती। माँ कहती कि अल्लाह पर विश्वास करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ के आंसू मुझे भिगो देते थे। माँ मुझे चुप करा देती थी। माँ मुझे कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। अपनी कहानी मुझे सुनाने ही नहीं देती थी। पर एक दिन मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ रोने लगी। माँ ने मुझे चुप कराया। माँ ने कहा कि मैं ये सब कुछ उन्हें ना बताऊं, अगर किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। माँ, मेरी माँ, जिसे मैं बहुत उम्मीदें करती थी, उन्हें भी शायद पीर सेन ने कंट्रोल किया हुआ था, जैसे वो हर किसी को कंट्रोल करते थे। तभी पीर सेन को कमरे में आते हुए देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। अब इसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने माँ से पूछा। अल्लाह के रहम से अब ये पहले से बहुत बेहतर है, पर अभी काफी कमजोर है, इसे थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में। आप यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। मेरी पत्नी की बीमारी की वजह से आपके बाकी बच्चे भी आपको याद करते होंगे। आपके बाकी बच्चों को भी तो आपकी जरूरत है। माँ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक करके आई है, उनके बच्चों को उनकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मुझे उनकी ज्यादा जरूरत है। माँ बहुत घबराई हुई थी, उनके हाथ कांप रहे थे। पीर सेन के लिए तो ये सब कुछ बहुत आम है। आप वापस कब जा रही हैं? पीर सेन, इसको अभी मेरी जरूरत है। अभी ये चल भी नहीं सकती। मैं थोड़े दिन और यहाँ पर रह लेती हूँ, इसका थोड़ा ध्यान रख लूंगी। पीर सेन उसी समय अपनी कुर्सी से खड़े हुए। कल आपका बेटा आपको घर ले जाएगा। क्या? यहाँ पर भाई भी आया हुआ था, पर भाई तो मुझसे यहाँ मिलने आया ही नहीं। पीर सेन के जाने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। माँ प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज माँ, कल मुझे भी अपने साथ घर ले जाओ। माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। नहीं, ऐसे मत बोल, तू ब्याहता औरत है, तेरी शादी हो चुकी है। हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना कि दोबारा ये लोग मुझे यहाँ आने तक ना दें। पर माँ, भाई कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया? तेरे भाई की सोच बहुत अलग है। जब हम यहाँ आए और उसे पता चला कि तेरा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तेरी ये हालत देखी, तो वो तुझे हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था, तेरा इलाज कराना चाहता था। पर हमने उसे रोक दिया क्योंकि पीर सेन को ये सब कुछ गवारा नहीं, और तेरी शादीशुदा जिंदगी में उसे इस तरह से दखल भी नहीं देना चाहिए। तू समझ रही है ना? पर मैं कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो रिश्ते जिनके लिए मैं इतने दिनों से रो रही थी, वो लोग जिन पर और सिर्फ जिन पर मुझे विश्वास था, आज वो भी पराये हो गए थे मेरे लिए। बाबा का देहांत हो चुका था। माँ अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे यहाँ से ले जाने के लिए माँ को कोर्ट में जाना होगा, वहाँ जाकर लड़ाई करनी होगी। माँ के अंदर न इतनी हिम्मत थी, न इतनी ताकत। माँ जो कि अकेली थी, अकेली वो किस से लड़ पाती? हमारे समाज में औरतों को लड़ने का हक दिया ही कहाँ जाता है? उन्हें अपने लिए जिंदगी जीने का हक दिया ही कहाँ जाता है? माँ चाहकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी तकदीर बदलने की हिम्मत और ताकत माँ में बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन
दिन सुबह माँ आई। माँ ने मेरा हाथ थामा। माँ जा रही थी। मैं जानती थी कि कल मैं माँ की आवाज नहीं सुन पाऊंगी। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं माँ से खफा थी। माँ जो कि रो रही थी। रोते रोते माँ ने कहा, मेरी बच्ची, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है और अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा ताकत रखते हैं। तू विश्वास कर, वो तुझ पर रहम जरूर करेंगे। ये कहकर माँ कमरे से बाहर जा रही थी। माँ को जाते हुए देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दरवाजा खुलने की और बंद होने की आवाज आई। बाहर जब कोई भी आवाज नहीं थी तो मैंने एक बार फिर आंखें खोली। मैं अपने खालीपन के साथ एक बार फिर उस कमरे में अकेली थी। समय बीतने लगा। बारिश का मौसम आ गया। बारिश के साथ साथ हल्की हल्की ठंड, वो सौंधी सौंधी मिट्टी की महक। मैं खुश हो गई थी। अब मैं अपने आसपास पेड़ पौधों को देखती, हवा को देखती, सूरज को देखती, चांद को देखती, चांद की चांदनी को अपने हाथों में भर लेने की कोशिश करती और खुशी से झूम उठती। बारिश में भीगते हुए सोचती, यही बारिश मेरी माँ की छत पर भी तो पड़ती है। मैं अपने घर से भी वही सूरज, वही चांद, वही तारे देख सकती हूँ जो माँ अपने घर से देख सकती है। मैं अपने ही मन में जैसे एक पक्षी बन जाती। मेरे पंख लग जाते और मैं दूर दूर तक उड़ती। इस गांव से दूर, इस शहर से दूर, इस देश से बहुत दूर। मैं आसमान में उड़ती, नदियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर। मेरे सपने दूर कहीं धुंधले हो जाते थे। सब जगह तो सूरज उगता था, पर मेरे लिए हमेशा सूरज सिर्फ और सिर्फ डूबता था। मैं दूसरी बार पेट से हो गई। इस बार कोई उम्मीद मेरे मन में नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ चिंता थी, सिर्फ और सिर्फ डर था, परेशानी थी। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मैं बहुत घबरा गई थी। पीर सेन के कहर से मुझे बहुत डर लग रहा था। पीर सेन ने मेरी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। उनके लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मांस का टुकड़ा थी। जन्म के साथ ही मेरी बेटी के लिए पर्दे में रहने का आदेश हो गया था। वो दुनिया वो कभी देख नहीं पाएगी जो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। हमेशा मरने तक क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसी जेल में रहेगी? मैं अपनी बेटी के पंख लगा देना चाहती थी। उसे दूर उड़ते हुए देखना चाहती थी। चाहती थी कि उसकी झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भर दूं। मेरी बेटी से मिलने माँ, छुटकी और नन्ही भी आए थे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था, अब तो तुम खुश हो, तुम्हारे पास खेलने के लिए एक गुड़िया आ गई है। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहती, यहाँ पर खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माँ मेरी दोनों बहनों की शादियों को लेकर चिंतित थी। भाई जिसके नंबर पढ़ाई में बहुत कम आ रहे थे उसको लेकर चिंतित थी। परिवार की और सारी चीजों को लेकर चिंतित थी। मैं ना माँ की बातें सुन रही थी, ना कोई जवाब दे रही थी। माँ ने मेरी बहनों को मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, वरना वो दुखी होती। पर वो दोनों तो बहुत खुश थी। मेरी बहनें जवान हो गई थी, खूबसूरत हो गई थी, और मैं 18 की उम्र में जैसे काम वाली बाई बनकर रह गई थी। जवानी, प्यार, उम्मीद, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में जगह ही कहाँ रखते थे। चुटकी माँ की एक्टिंग कर रही थी। ये घी बिल्कुल शुद्ध है, मेरी बेटी के घर से आया है। मेरी बेटी के पास इतनी सारी गायें हैं और उनमें से इतना सारा दूध निकलता है, तभी तो तुम इतना सारा दूध पी पाते हो। तुम्हें इतनी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती हैं। ये कहकर दोनों बहनें हंसने लगी। माँ शायद सबके सामने दिखावा करती होगी, वो नई नई खाने की चीजें दिखाकर, मेरी बलि चढ़ाकर जो माँ को ये सब कुछ मिला था। चुटकी और नन्ही बार बार कह रही थी, आप घर क्यों नहीं आ सकती? आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? और हमें भी तो इस गुड़िया के साथ खेलना है, हमें यहाँ रहने दीजिए। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने उन दोनों को चुप करा दिया। तुम्हें कितनी बार कहा है, अब ये शादीशुदा है, हमारी तरह हमारे घर में कहाँ रहेगी वो? हमारा इतना छोटा सा घर है और हीर का देखो कितना बड़ा घर, कितने महंगे महंगे जेवर, कितने महंगे महंगे कपड़े। हमें एक अलग घर लेना पड़ेगा अगर हमें हीर को अपने घर बुलाना है तो। माँ तो हंस रही थी, पर मेरी दोनों बहनें चुप हो गई थी। आपा, क्या सच में अब हम इतने छोटे हो गए हैं?
क्या आप हमारे साथ आकर रह नहीं सकती? हमें यहाँ रहने दो ना माँ, हम थोड़ी देर आपा के साथ रहना चाहते हैं। माँ ने उन दोनों को उसी समय डांट दिया था। तुम्हारी बहन के पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे काम हैं। तुम यहाँ रहकर उसे परेशान करोगी? वो इतने बड़े आदमी की बेगम है और अब तो माँ भी बन गई है। उसके पास तुम लोगों के लिए कहाँ समय है? मेरा दिल बार बार टूट रहा था। मैं चील की तरफ देखती और अपने होठ सी लेती थी, पर माँ मेरी जिंदगी की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। माँ का ध्यान शायद मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे कपड़ों की तरफ था, जिन्हें मैं चीर चीर कर देना चाहती थी, जिन्हें मैं उतार कर फेंक देना चाहती थी, जो मेरे लिए बिल्कुल पत्थर के समान थे। ये जेवर नहीं चाहिए था मुझे, ये सब कुछ। पर माँ वो लगातार बोले जा रही थी, इस कपड़े को हाथ लगाकर देखो, देखो कितना मुलायम है, बिल्कुल मखमल के जैसा। ऐसा कपड़ा हमारे जैसे लोगों को कहाँ पहनने मिलेगा, जो मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी पहन रही है। मुझे माँ की इन बातों से नफरत होने लगी थी। क्यों मैं इन सारी दिखावे की चीजों से खुश हूँ? क्या इस सब से किसी को खुशी मिल सकती है? माँ और मेरी दोनों बहनें वापस चली गईं, जैसे वो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। माँ को खाने का तो बहुत सारा सामान पीरसेन भेज देते थे, पर उस सबको माँ सेव तो नहीं कर सकती थी। उस सब से मेरी दोनों बहनों की शादी के लिए तो कुछ नहीं जोड़ सकती थी। मुझे पीरसेन से बात करनी होगी। कई महीने बीत गए। एक दिन जब पीरसेन नमाज पढ़कर उठ रहे थे, मैंने उन्हें कहा, मेरी माँ के पास जो भी था वो उन्होंने मेरी शादी में मुझे दे दिया, तो मैं क्या करूं? इस सब से मुझे क्या लेना देना? मुझे क्यों बता रही हो? मैं बहुत घबरा गई थी। वो आप कहते हैं ना कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सिर्फ वो जिससे मुझे लेना देना हो। इस सब से मुझे क्या लेना देना? हाँ, क्यों मुझे फालतू की बातें बता रही हो? अगले दिन मेरी बहनों की शादी की बात मेरे दिमाग से निकल गई, जब एक मेड ने आकर मुझे एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी जो कि मेरे पति के छोटे भाई ने लिखी थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चिट्ठी को खोल कर देख सकूं, और मैंने बिना खोले ही वो चिट्ठी अपने पति के सिरहाने रख दी। पीरसेन के 4 और भाई थे, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, पर उनके बारे में अलग अलग कहानियां उनकी बेगम और वहां नौकरानियों से सुनी थी। जो कहानी मुझे सबसे ठीक लगी वो यही थी कि पीरसेन से जो छोटा भाई है, वो गांव के एक रेस्ट हाउस में, जो कि श्राइन को एक मिनिस्टर ने दान किया था, उसमें रहता है। आसपास गांव की लड़कियां और दारू, बस यही जिंदगी है उसकी। उससे छोटा भाई तो और भी खराब। कहा जाता है कि उसका अपनी खुद की बेटी के साथ रिश्ता है। वो बेटी जिसका निकाह पक्का हो गया था, जब ये बात फैली तो उसका निकाह टूट गया। गांव वाले कहते हैं कि ये उन दोनों के रिश्ते के लिए तो और भी अच्छा है, अब दोनों आराम से इस रिश्ते को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा भाई उससे भी खराब। उसने अम्मा सेन की बहन की लड़की के साथ शादी की, उसके बाद 3 और नौकरानियों के साथ शादी कर ली। अम्मा सेन की बहन जो कि बेवा है, कहा जाता है कि उसके साथ भी उसका रिश्ता है और वो उसी की हवेली में भी रहती हैं। पर पीरसेन अपने चौथे सबसे छोटे भाई से सबसे ज्यादा नाराज हैं। वो उससे बात नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से उनके रुई के खेत खराब हो गए। सुनने में आया कि उसने दवाइयों के पैसों में कुछ घपला किया था और इसी भाई ने ये चिट्ठी मुझ तक पहुंचाई थी। ये चिट्ठी कहाँ से आई यहाँ पर? पीरसेन ने चिट्ठी देखते ही मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बता दिया और बस फिर क्या था, वो मेड और खजूर के पेड़ की गीली शाखाएं वहां पर मंगाई गई। वो मेड काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसकी सजा मुझसे काफी कम रही। मुझे कहा गया कि मैं पेट के बल उल्टा लेट जाऊं और मैं उसी समय लेट गई। 2 नौकरानियों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और 2 ने मेरे पैर। उसके बाद मुझे उन गीली शाखाओं से पीटा गया, कपड़ा फट गया, खून बहने लगा। मैं दर्द में तड़प रही थी। मैं कितना दर्द सह सकती थी, उससे पीरसेन को कोई लेना देना नहीं। वो मुझ पर उतना जुर्म ढाएंगे जितनी उनके अंदर ताकत है। बिना किसी जुर्म के हीर को ये सजा दी गई थी। डर, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है।
हीर के अंदर पीर सेठ को लेकर जो डर था वही उसे ताकत देता था जो उनको सहने की। हम क्यों किसी से इतना डरते हैं, क्यों किसी को इतना मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर इतना हावी हो सके? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मौत मिलेगी। कहना बहुत आसान है, मौत शब्द मुंह से निकलता तो बहुत आसानी से है, पर उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो कितना जुर्म हम सह लेते हैं सिर्फ इस डर से कि हमें मौत ना मिले, या फिर हम मौत को पाना भी चाहते हैं पर उसका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। हीर के साथ साथ बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी आज भी ऐसी है। आज भी दुनिया के कोने कोने में औरतें इस तरह के जुर्म सह रही हैं। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। क्या ये ब्लास्फेमी नहीं? क्या ये भगवान का निरादर नहीं? अगर भगवान के बंदे ही भगवान का इतनी बुरी तरह निरादर करते हैं तो क्यों कोई देख नहीं पाता, क्यों किसी को समझ नहीं आता, या फिर सब कुछ समझकर भी हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? इस कहानी ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, बहुत तकलीफ होती है हीर के दर्द को देखकर। पर अगर सोचें तो वो सच में उस समय और कुछ भी नहीं कर सकती थी। पीर सेठ इतना ताकतवर और वो इतनी कमजोर। पता नहीं हीर को अभी इस जिंदगी में और क्या क्या सहना बाकी है। जी हाँ, अभी इस कहानी में बहुत कुछ है, बहुत सारी और चीजें ऐसी होंगी जो सुनकर, जो जानकर आपकी आत्मा कांपने लगेगी। जी हाँ, पर फिलहाल मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि समय हो चुका है, मुझे जाना होगा। और अगले हफ्ते इसी शो में इस कहानी को मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आऊंगी। इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगी, जानेंगे कि हीर की जिंदगी में और क्या क्या हुआ, अल्लाह ने उसे कितनी हिम्मत दी है किस किस जुर्म को सहने की। चलिए फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त ईशा को आपको देनी होगी इजाजत। करना आपको वही है, अपने फीडबैक मुझ तक पहुंचाने हैं, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाना है, बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और आप इस शो में और क्या बदलाव चाहते हैं। इस सब का तरीका बहुत ही आसान है। आप जा सकते हैं www.radioudan.com पर, वहां जाके भर सकते हैं एक फीडबैक फॉर्म, या फिर YouTube की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम बहुत सारे लोगों की आंखें खोल सकें, बहुत सारे लोगों को बता सकें कि दुनिया में आज भी क्या हो रहा है। जी हाँ, आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं और भी अच्छी अच्छी नॉवेल्स इस शो में लाने के लिए। तो आप इसी तरह अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहिए, इसी तरह इन सभी शोज को लाइक करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सब में प्यार बांटिए और प्यार पाइए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।